हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूँ रेशियो, अनुपात और समानुपात का टाइप। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि सवाल को ट्विस्ट करेगा, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को एक बार ठीक ठाक तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर आगे को पीवाईपी और मॉक में ये सवाल होने लगेंगे। और यहाँ से सवाल उठाता ही है। जनरली किसी भी एग्जाम में देखोगे तो आपको यहाँ से प्रोपोर्शनल के सवाल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दो टाइप बताऊंगा, एक करके ही बता देता हूँ फिर बताऊंगा। पहले थोड़ा सा रेशियो के बेसिक के बारे में बता रहा हूँ, फिर जो दो टाइप हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में बताऊंगा, और फिर सीधा सवालों का दौर शुरू करेंगे। अच्छी खासी लंबी स्लाइड है और ठीक ठाक सवाल कराऊंगा बहुत। आ जाओ भैया जी। सबसे पहले समझो रेशियो। रेशियो क्या है? ये दो बिंदुओं को कहते हैं रेशियो, सही। और इस रेशियो को डिवाइड भी कह देते हैं। रेशियो मतलब डिवाइड। अगर मैंने लिखा 2:3, ये रेशियो, इसे बोलेंगे रेशियो। बेसिक सी बात है, आपको पता ही होगी, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं। इस 2:3 को 2/3 भी लिखा जा सकता है। ये दोनों एक ही बात है, सही। तो ये तो हमने सीख लिया रेशियो मतलब अनुपात। अब समानुपात क्या है? समानुपात का मतलब है दो अलग अलग रेशियो को मिला के एक बना देना। जैसे मैंने लिखा यहां पर A:B और यहां पर लिखा C:D। अब इन दोनों, ये रेशियो और ये भी रेशियो, अब कह रहा है इन दोनों को बराबर कर दो। तो बराबर करने के लिए समानुपात का इस्तेमाल करते हैं, और वो ऐसे 4 बिंदी एक साथ। जब 2 बिंदी तो अनुपात, 4 बिंदी तो एक साथ आ गई तो वो समानुपात। ये समानुपात बराबर को डिनोट कर देता है। अब मैंने आपको बताया था रेशियो ये है, अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो लिख सकता हूं A/B बराबर। अनुपात, समानुपात को बराबर भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। यहां भी लिख रहा हूं C/D, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, AD बराबर BC। ये एक छोटा सा प्रूफ भी हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, एक ही बात, MHP। अच्छा भैया जी, अभी प्रूफ क्या हुआ है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पर हम सवाल करने वाले हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझेंगे। ये मैंने 4 रेशियो लिए हैं ना, तो या तो फोर्थ प्रोपोर्शनल पर सवाल होगा या थर्ड प्रोपोर्शनल पर होगा। थर्ड इसके बाद बताऊंगा, पहले इन चारों का बता देता हूं। ए का मतलब यहां डिनोट करता है, ए का मतलब होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। इसे बोलते हैं प्रथम अनुपाती। एक बात होगी। ऐसे ही ये कौन सा है? बी। ये हो गया सेकंड प्रोपोर्शनल, मतलब द्वितीय अनुपाती। हिंदी में भी बता रहा हूं और इंग्लिश में भी। बी कौन सा हो गया? सेकंड प्रोपोर्शनल, मतलब द्वितीय अनुपाती। सी का मतलब क्या हो गया? तृतीय, मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल, और ये बोल देंगे इसे तृतीय अनुपाती। एंड द लास्ट वन इज डी, ये होता है चतुर्थ, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपाती। इनके नाम हैं। सवाल में 3 दिए जाएंगे और चौथा पूछेगा या कोई कंडीशन दे देगा, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बस जनरल सी बात बता रहा हूं। ये 4 प्रोपोर्शनल इसी रेशियो में लिखे जाएंगे। इनको मैं A/B बराबर C/D या मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं AD और BC। बेसिक सी बात है, मतलब एक जनरल रूल ऐसे समझ लो। A/2 4 लिखे हुए हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले प्रूफ को मैं वहां कोने में लिख रहा हूं, जिससे सवाल की जरूरत पड़ेगी हमें, तो यहां लिख दे रहा हूं A/B बराबर C/D। ये हो गया हमारे पास एक 4 प्रोपोर्शनल के रेशियो का संबंध। मतलब A का जो B से संबंध है वो C का D से भी है, बराबर के लिए। और पहले का नाम है फर्स्ट, इसका सेकंड, उसका थर्ड, उसका फोर्थ, और प्रोपोर्शनल या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, इसमें एक नई चीज और ऐड कर देता है। वो क्या है? एक रेशियो गायब कर देगा। इसे मैं हटा दूं ना, क्योंकि अभी बेसिक सी बात चल रही है, फिर सीधा सवाल शुरू कर देंगे। ये कह रहा है कि अब 4 ना लेके सिर्फ 3 से बच्चों करके बताओ। 4 ना लेके 3 से करके बताओ। जैसे हमारे पास सिर्फ 3 ही रेशियो है, A, B और C, चौथा गायब कर दिया। और मुझे ये फोर्थ प्रोपोर्शनल बना के लिखना है, तो
तो मैं ऐसे लिखूंगा A/B प्रोपोर्शनल, इस बीच वाले को 2 बार इस्तेमाल कर देंगे B/C, क्योंकि मुझे 4 का बना के लिखना है तो बीच वाले को लिख सकते हैं, इसको इसके साथ भेज ऐसे इसके साथ, फिर वही काम करो, रेशियो को 1/, में लिख सकते हैं तो A/B बराबर समानुपात को बराबर के साइन से B/C, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा B² बराबर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी AC, B² बराबर क्या हो जाएगा AC। ये एक दूसरा MHP आ गया जिसका अभी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, यही 2 टाइप करेंगे आज की क्लास में, B² बराबर AC, क्योंकि इस पर ठीक ठाक लेवल के सवाल बन जाते हैं तो हम उन्हें करेंगे। एक बात हो गई, अब समझेंगे इस बात को। ये यहाँ पे तुम्हें बताया ही था द्वितीय अनुपाती होगा, है ना। अब इस द्वितीय अनुपाती को सवाल के अंदर मध्य अनुपाती भी बोल देते हैं, मध्यानुपाती, तो ये नाम भी पता होना चाहिए। तो B हमेशा मध्य अनुपाती या द्वितीय है। ये A और C सेम ही है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट ही रहेगा हमेशा और ये सेकंड के बजाय थर्ड बनेगा, ये C है थर्ड बन जाएगा। एक बात हो गई। तो B² बराबर AC, इस द्वितीय अनुपाती को मध्य अनुपाती भी बोलते हैं। ये A पहला अनुपाती मतलब प्रथम और ये C थर्ड मतलब तृतीय। B² बराबर AC, या मैं यहां से कह सकता हूं कि B बराबर, इधर स्क्वायर को भेज देंगे, बराबर √AC। एक ये भी इसका आंसर है कि दोनों मध्य अनुपाती के लिए पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई और अंडर रूट ले दीजिएगा और वो आपका आंसर आ जाएगा। सवाल में जो बोलेगा इन तीनों में से 2 की वैल्यू देगा, तीसरे की पूछेगा। अच्छे और आसान सवाल होते हैं। स्टार्टिंग के कुछ सवाल में आसान ही रखूंगा, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे, जैसा कि हम सब क्लासेस में, सब जितने भी टॉपिक उठाता हूँ सब मैं करता हूँ। तो मैं यहाँ इसको भी लिख देता हूँ B² बराबर AC, सही है। एक ये वाला भी, इसका भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, बस 2 ही इस्तेमाल करेंगे। अब जब 4 की बात होगी तो A/B बराबर C/D, और जब 3 की बात होगी तो B² बराबर AC या B बराबर √AC, एक ही बात है, वो हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे। ठीक है भैया, ये थोड़ा सा मुझे बेसिक बताना था। रेशियो के बारे में बता दिया, समानुपात प्रोपोर्शनल के बारे में बता दिया। ठीक, अभी 2 ही टाइप लिया है मैंने, बेसिक टाइप है रेशियो के, तो इन दोनों के बारे में ही बताया है। उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे सवालों को ट्विस्ट करूंगा और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे। एक बात होगी भैया। अच्छा भैया जी, अब सवालों के दौर शुरू करने से पहले थोड़ी सी इनकी बेसिक सवाल दिखा दूं मैं एक बार, फिर उसके बाद सीधा जो PYP के सवाल हैं उन्हें करेंगे। एक एक करके सवाल स्क्रीन पर आता जाएंगे, फटाफट उड़ाते चले जाना, बस थोड़ा सा मैं और करा दूं। जैसे मान लीजिएगा ये दिया हुआ है 12:36, बेसिक सवाल है, और यहां पर दिया हुआ 18:, चौथा बताना है। पहला सवाल बेसिक सी बात है। एक बात हुई, 12 का अनुपात 36 से है तो 18 का किससे है? तो यदि ये पहला, ये दूसरा, ये समानुपात का साइन, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये वाला कंडीशन इस्तेमाल होगी। जब 4 दे रखे, 3 दे रखे होते तो ये वाला, तो मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं। 12/36 इसको बराबर ये 18, और इसको चौथा वाला गायब है तो इसे D मान सकते हैं। 12×3=36, ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो D बराबर हो जाएगा 18×3=54। एक बात हो गई, बेसिक सॉल्यूशन किया। अच्छा, अब दूसरा मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब रेशियो है तो रेशियो तो प्रोपोर्शनल पे चल रहा है ना, बराबर है वैल्यू। तो बराबर कब हुई है? जब ये 12 से 36 हो गया, मतलब ये 3 गुना हो गया, 12×3=36। तो यहाँ 18 से जो अगली वैल्यू आएगी वो भी 3 गुना होगी, 18×3=54। बात मानते हो? 12 से 36 मतलब 3 गुना हुआ, तो ये भी 18 से 3 गुना हो जाएगा 54, जो कि यहाँ आया। सॉल्व करके भी दिखा दिया। अब प्रोपोर्शनल की डायरेक्ट वैल्यू भी जानेंगे। और अगर ये कभी कभी इससे ना आए, देखो ऐसा होगा, रफ कर दो इसे, समझ ही लिया होगा, डायरेक्ट भी जान लिया। कभी कभी ऐसा होगा कि वो इससे ना आएगा, तो इससे चेक कर लेना कि पहले का पहले से जो संबंध है वो दूसरे का दूसरे से बन जाएगा। जो संबंध पहले का पहले से होगा वो दूसरे का दूसरे से बन जाएगा। वो अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, सवाल में दिखाऊंगा। इसे मैं रफ कर रहा हूं। ठीक, अब कोशिश करेंगे सवालों को ऐसा करने की कि जिससे डायरेक्ट कर सको उन्हें। इसे देखेंगे दूसरा सवाल, ये 19,171 सही है, ये 18, ये चौथे की वैल्यू बतानी है। तीसरा सवाल करेंगे, ये रेशियो
ये आ जाएगा 65, ये ठीक, ये हो जाएगा 125 और यहाँ डाल दीजिएगा 25। करते जाओ, मैं एक एक गायब करता जाऊंगा, फिर साथ के साथ फिर एक साथ सवाल करेंगे डायरेक्ट लाइव। ठीक, ये भैया एक बार इन्हें पहले खुद से करो, फिर मैं इनके सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। अभी आसान सवाल लेके चल रहा हूं, बेसिक बता दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल को अप भी करेंगे। आ जाओ, मैंने बता तो दिया ये। तो देखो ये कितना है, 19 निम्मा 171, 9 गुना है, तो ये भी 9 गुना कर दो, 18 निम्मा 162। बात मानते हो? बाकी दूसरा 19/171 बराबर 18/d, ऐसे भी कर सकते हो, वो करके दिखा दिया एक बार। अब यहां देखो पहला गायब कर दिया तो उसे छोड़ दो। दूसरा वाला दे रखा है 25 से 125, मतलब पूरे पूरे 5 गुना दे रखा है, तो ये वैल्यू भी 5 ही गुना होगी। तो मुझे पता है 13 पंजे 65 होता है 5 गुना। भाई ये वैल्यू 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगी, तो ये पहले से 5 गुना दे रखी है, तो यहाँ 13 ले लो, 13 पंजे 65 या 5 के यहाँ डिवाइड लगा दो। यहाँ देखो 49 तिया 147 3 गुना है, तो ये 37 तिया कर दीजिएगा 111 आंसर है। वरना नहीं करोगे तो 37/x बराबर 49/147 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ एक बार, 37 इस दूसरे को निकालना है तो x बराबर 49/147। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ जाएगी, स्टेप जितना हो सकता है कम कीजिएगा। यहाँ देखो 11 से 121, मतलब ये 11 गुना लिख रहा है, तो ये भी 11 गुना हो जाएगा 187। ठीक, अब देखो मैंने आपको बताया था कि 12 से 45, अब ये से काटोगे थोड़ा पॉइंट में जाएगा, तो अगर पहले से संबंध ना बनना हो तो तीसरे से बना लो। 12 तिया 36, तो 45 तिया बना दीजिएगा 135। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर पहले से संबंध नहीं बनना है तो तीसरे से बना लो। क्यों? क्योंकि ये a/b बराबर c/d है, तो मैं c को अगर नीचे ले आऊंगा तो ये बन जाएगा a/c बराबर b/d। ये भी तो बन सकता है। तो बस पहले का तीसरे से बना दिया, तो ये दूसरे का दूसरे से बना लिया, दूसरे का चौथे से बना लिया। तो ये बेसिक से सवाल थे, ये मैंने आपको कराया। अच्छा भैया ऐसे भी कर लीजिएगा एक साथ में, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 11, चौथा बताएं। देखो 7वें की 7 ही वैल्यू लिए मैंने, 7 से 3.5 हो गई, मतलब आधी हो गई, तो ये वाली भी आधी हो जाएगी, 5.5 हो जाएगी। बात मानते हो? बेसिक सवाल मैंने आपको दिखाए रेशियो प्रोपोर्शन के लिए। आ जाते हैं सवाल, अगर ऐसे कोई टाइप आए तो पेन को मत इस्तेमाल कीजिएगा, स्क्रीन पे ही सॉल्व करके वहीं क्लिक कर दीजिएगा आंसर को। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, और अब तो ये मैंने सवाल अपने पास से कराए थे, लेकिन ऐसे सवाल भी आए हुए हैं। अब मैं सीधे सीधे सारे सवाल तुम्हें कौन से कराऊंगा, पेपर के आए हुए। तो अब हम करते हैं सवालों का दौर शुरू। ये आपकी समझ में आ गया होगा, ये दोनों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये मध्य अनुपाती है और ये चारों के लिए 4 रेशियो होंगे तो पहला वाला इस्तेमाल करना है, और 2-3 रेशियो दे रखे होंगे तो दूसरा वाला इस्तेमाल करना है। इस बी को मध्य अनुपाती भी बोलते हैं। आइएगा अब हम शुरू करते हैं सवालों का दौर। पेन और कॉपी स्टार्ट लेके बैठ जाओ, धड़ाधड़ सवाल आते जाएंगे स्क्रीन पर और उड़ाते जाओ। आइएगा भैया, आ जाओ भैया, सवाल शुरू करते हैं। दोनों ही सीपीओ के सवाल हैं। आगे को मैं जितने भी सवाल लिखूंगा वो सारे पीवाईपी हैं। 1-2 कोई मॉक होगा, कुछ स्टूडेंट्स के डाउट भी हैं, तो सारे ऐसे मान के चलो आपके मतलब के सवाल हैं, बेमतलब का कोई सवाल मैं कराता हूं नहीं। तो आइएगा, कह रहा है 0.024 0.12 का तृतीय अनुपाती बताओ क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल। अब जब 3 दे रखे हैं तो पहला वाला नहीं दूसरा वाला इस्तेमाल करना है। एक बात हो गई। ये कह रहा है कि तृतीय अनुपाती बताओ, तो इसका मतलब ये रहा होगा, पहले नंबर पे दे रखा है तो ए की वैल्यू, ये दे रखी है बी की वैल्यू, और तीसरे की पूछे तो ये सी की हो जाएगी।
संबंध क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी संबंध है। तो इसका मतलब पहला इस दूसरे वाले का स्क्वायर 0.12 इंटू 0.12, बात हो गई बात, बराबर ए की वैल्यू कितनी है 0.024 और इंटू सी की वैल्यू हमें निकालनी है तो वो रख दीजिएगा। अभी तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, आपकी जब ओवर द टाइम प्रैक्टिस बढ़ जाए तो ये फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखो पॉइंट को एडजस्ट करना है, 2 और 2 तो नीचे आ जाएगी 1 2 3 4 और भैया जी ये हो जाएगा 1 2 3, तो 3 से तो 3 जीरो खत्म, 12 से दूनी 24 बार और 2 से गया 6 बार, तो ये आ जाएगा 6/10। 6/10 का मतलब है 0.6, एक ही जीरो। इधर आ जाओ, 16/40 का तृतीयानुपाती, 10/40 का मध्य अनुपाती का अनुपात। अच्छा सवाल है, मतलब 16 और 40 का तो तृतीयानुपाती निकालो, 10/40 का मध्य अनुपाती निकालो। ये सवाल गलती कराने वाले हैं, देखना बताऊं कैसे। तृतीयानुपाती पूछा है तो मतलब ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तीसरी की पूछिए, एक बात हो गई। तो वही इस्तेमाल करेंगे, बी स्क्वायर बराबर ऐसे, बी स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 16 और इंटू सी की निकालनी है, एक बात हो गई। तो भैया 4 से काट दीजिएगा 4 बार, 4 से 4 खत्म, तो सी की वैल्यू आ जाएंगी ये दोनों जीरो, सी की वैल्यू आ जाएगी 100, एक बात। अब कह रहा है कि 10/40 का मध्य अनुपाती बताओ। अब मध्य अनुपाती मतलब बी की वैल्यू पूछी है, तो इसका मतलब ये हो गया ये तो पहले नंबर पे है, तो ए की वैल्यू है, और बी की पूछे तो इसका मतलब ये सी की रही होगी। ये बोलेगा नहीं, आपको समझना है। जब मध्य अनुपाती निकलवा रहा है तो इसका मतलब बी की वैल्यू तो निकालनी है, तो यहां से शुरू करेंगे, ए बी की निकालनी तो ये सी की बन जाएगी। या तृतीयानुपाती पूछा तो ये दोनों ए बी की रहेंगी, ये गलती हो रह सकती है, समझेंगे। तो इसको बी मान लेंगे, तो वही होता है बी स्क्वायर बराबर ये 10 और इंटू सी 400 हो गया। 400 का मतलब ये बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब कह रहा दोनों का रेशियो बता दीजिएगा, इसकी आ रही है 100 और इसकी आ रही है 20, तो रेशियो ले लीजिएगा 20 पंजे 100 5:1, ठीक है। अच्छा सवाल माना जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आइएगा और सवाल देखते हैं, आ जाओ भैया और सवाल देखते हैं। ये कह रहा है XQY और XYQ का मध्य अनुपाती बताइएगा। मध्य अनुपाती पूछ रहा है तो इसका मतलब ये ए की वैल्यू रही होगी, ये सी की और ये बी की, क्योंकि पूछ रहा मध्य अनुपाती है। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ये कैसे निकल जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू कितनी है XQ इंटू वाई और सी की वैल्यू है XYQ, ठीक। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बराबर XQ ये रहा, एक ये रहा, तो x की पावर 4 इंटू 3 ये रहा, एक ये रहा, तो y की पावर 4, सही। तो भैया अगर बी स्क्वायर बराबर x4y4 है तो मैं बी स्क्वायर को अगर इधर भेजूंगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4। अब पावर 4 है तो अंडर रूट में से 2 ही बाहर निकलेंगी, तो x की पावर 2 और 2 ही बाहर निकलेंगी, y की पावर 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला देखेंगे, 8 और 20 का तृतीयानुपाती p है, 3 5 24 का चतुर्थानुपाती q है, तो इस इक्वेशन का मान निकालना है। ये और अच्छे लेवल के सवाल है, अभी और आएंगे, और भी आने वाले आगे। तृतीयानुपाती की पूछनी है तो इसका मतलब ये a की वैल्यू रही होगी, ये b की रही होगी, तृतीयानुपाती मतलब c की निकालनी है, तो कैसे निकलेंगे, बी स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 बराबर a का मतलब 8 और इंटू तृतीयानुपाती c, ये दूसरा वाला। तो निकाल लो, 4 से गया 2 बार, 4 से गया है कितना 5 बार, 2 से गया है 10 बार, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 50। अभी कह रहा है ये तृतीयानुपाती इन्होंने p माना है, तो मैं सी को p से रिप्लेस कर दे रहा हूं, तो p बराबर 50 हो गया। कह रहा है ना तृतीयानुपाती p है, तो मैंने p बराबर 50 कर दिया। कह रहा 3 5 24 का चतुर्थानुपाती q है, तो मैंने आपको बताया था यहां तो इक्वेशन यूज मत करो, ये पहले से ना कट रहा है, इससे तो कट रहा है ना, कितनी बार 3 8 24, तो ये भी 8 गुना वैल्यू होगी, 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगी q की वैल्यू। देखो यहाँ पे हमने टाइम बचा लिया अपना, वरना मैं लिखता इसे इतना ही टाइम लग जाता। पहले का तीसरे से संबंध बन गया ना 8 गुना, तो वो भी 8 गुना हो जाएगा। यहाँ पर डाल दो 2p प्लस q, 2 इंटू p, p की वैल्यू कितनी है 50 प्लस के q की वैल्यू कितनी है 40, 5 दूनी 10 100 प्लस 40 140 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, बात मानते हो। आइएगा और सवाल देखते हैं, आ जाओ भैया और सवाल देखते हैं। कह रहा है 0.3 0.8 0.108 का चतुर्थानुपाती बताओ। अब देखो यहाँ सवाल तो वैसा आसान ही है,
लेकिन पॉइंट एडजस्ट करने हैं, लेकिन मैं पॉइंट एडजस्ट करूंगा नहीं क्योंकि सारी वैल्यू अलग अलग दे रखी है। जब अलग अलग दे रखी है तो बस मुझे वैल्यू निकालनी है, पॉइंटों को छोड़ो। पहले का दूसरे से तो नहीं बनना, लेकिन पहले का तीसरे से बनना है। ये कितना है? 36 गुना है, तो ये वैल्यू भी 36 गुना होगी चौथे के लिए। 36 के लिए 8 इंटू अगर 36 करूंगा मैं तो 8 6 48 यूनिट 8 आएगी, वो एक ही ऑप्शन में दे रखी है। बात मानते हो भाई? पहले का तीसरे से निकाल दिया क्योंकि पॉइंटों का एडजस्ट मुझे करना नहीं है, मुझे सिर्फ आंसर निकालना है, सारी वैल्यू अलग अलग है। तो पहले का तीसरे से देखा 36 गुना है तो 8 भी 36 गुना होगा, 8 6 48 यूनिट 8 आएगी, एक में है। पॉइंटों को छोड़ो, टाइम बच सकता है तो बचाओ। मध्य अनुपाती निकालना है तो इसका मतलब ये रही होगी ए की वैल्यू, ये सी की और ये बी की। तो मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर ए सी। ए कितना है? ए 32 इंटू 62 100। अब देखो 162 है तो इसके फैक्टर करो पहले। अब मैं आपको बता दूं, ऐसी चीज एक रूट नाम से मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाना, एक प्लेलिस्ट होगी स्क्वायर क्यूब एंड रूट, उसमें ऐसे बेसिक सवाल सॉल्व कराए हुए हैं। तो बेसिक्स भी आने चाहिए, तो जहां वो बेसिक समझाना था तो उस दिन इस पर भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि अब कॉन्टेक्स्ट हमारा कुछ और है, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए जरूर देख लीजिएगा उसे। तो b बराबर अंडर रूट हो जाएगा, इसे तोड़ रहा हूँ 16 इंटू 32 2, और इसे तोड़ रहा हूँ 81 इंटू 2 में। सारे स्क्वायर तोड़ दिए क्योंकि अंडर रूट निकालना। तो देखो इस 16 का तो 4 भार, इस 81 का 9 भार, और 2 दूनी 4 का 2 भार। बात मानते हो? 9 चौक 36 दूनी 72, 72 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। 42 36 35 का चतुर्थ अनुपाती बताओ। देखो संबंधतः से यहाँ किसी का भी ना बनना, दोनों बार काटना पड़ेगा। तो एक काम करो, लिख ही लो इसे, 42 बटे 36 बराबर 35, और चौथा निकालना तो इसे मान लो डी, क्योंकि एक बार इससे काटोगे एक बार इससे काटोगे, इससे बड़े तो लिख ही लो, कहीं गलती हो जाए। तो जेन्युइन चीज समझनी चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं है उड़ना ही उड़ना है, हर चीज जैसे जैसे हो सकती है वैसा करना है। 7 6 42, 7 पंजे 35, 6 6 36, तो 6 पंजे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आइएगा और सवाल देखते हैं। आ जाओ भैया और सवाल देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती पूछा है, तो इसका मतलब ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा, सी की वैल्यू पूछिए। तो क्या संबंध लगेगा ये वाला? तो ये कह लो बी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू इस तृतीय की निकालने तो सी की वैल्यू। सही, थोड़ा सा यहाँ से एल्जेब्रिक फॉर्म भी इस्तेमाल होंगी, अब सवालों में मिक्सिंग आने लगी है। तो इसे एक बार देखिएगा, इसे तो मैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ही रहने देता हूँ बराबर, इसे तोड़ रहा हूँ, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, इसे लिख सकते हैं हमेशा एक्सप्रेशन फॉर्म में, क्योंकि हमें काटना है। तो एक एक्स माइनस वाई की 2 है, एक से एक वाली खत्म, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स माइनस वाई, और ये नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 49/5 और 405 के मध्य अनुपाती को 3 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा? भागफल में भागफल पूछा है, भागफल क्या आएगा? मध्य अनुपाती, तो इसका मतलब ये ए की वैल्यू है और ये सी की है, और मध्य अनुपाती तो बी होता है। ये गलती होती है, ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि सी कौन सा मानूं बी, क्योंकि मध्य अनुपाती की निकलवा रहा तो बी की निकलवाएगा, ये सी की बन जाएगी, एक्सप्रेशन वही है। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49/5 और इंटू 405। बात मानते हो? 5 से काटो, 5 8 40, 5 एकम 5। बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये बजाएगा अंडर रूट। 49 की वैल्यू 7 होती है, 81 की वैल्यू 9 होती है, 7 निम 63। कह रहा है इस मध्य अनुपाती को 3 से विभाजित करो, भागफल बताना। तो 3 से विभाजित करोगे तो 21 दिया, 63 आंसर है। भागफल 21 पूछा है, शेषफल पूछता तो 0 होती। कह रहा 39 117 17 और y का समानुपात में है तो y का मान, वही काम हो गया। 39 तिया 117 होते हैं तो 17 तिया भी 151, मतलब 51 हो जाएगा आंसर। ये तो आसान, बीच बीच में आसान सवाल भी आते रहेंगे, एक एक दो सवाल मैंने ऐसे डाल रखे हैं। देखो 2 सवाल ठीक ठाक लेवल, एक आसान सा डाल दिया। ये 3 गुना तो यहाँ भी 3 गुना, जिससे बीच बीच में डालता रहूंगा तो तुम्हें ये वाली चीज याद रहेगी।
आ जाओ भैया और सवाल देखते हैं। आ जाओ भैया और सवाल देखते हैं। देखो क्या सवाल कितना अच्छा बनाया है। सीएचएसएल का सवाल है 2023 से 24 के का। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 12 और 2 है, तो मध्य अनुपाती बताओ। अगर मध्य अनुपाती पूछा है तो ये वैल्यू जो होंगी ए और सी की बन जाएंगी। अगर ए की वैल्यू सी की बन जाएंगी तो बी बराबर अंडर ए सी, मतलब 12 दूनी 24 डायरेक्ट निकाल दो। एलसीएम और एचसीएफ देके कंफ्यूज कर रहा है। अब देखो ये सवाल मैं मध्य अनुपाती मतलब रेशियो वाले टाइप में करा रहा हूँ, एचसीएफ एलसीएम में नहीं कराऊंगा, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम तक ये वाली टाइप आती ही नहीं है, दोनों रेशियो तक आ जाती है, तो ये यहाँ डलवा रखे हैं। तो बस इसकी वैल्यू निकाल दीजिएगा। 2 रूट 6, 6 चौक 24, 4 का 2 बाहर हो जाएगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आती है, तो मैंने रूट नाम से एक वीडियो बनाई हुई है, वहां पर इन्हें सॉल्व करना बताया है, तो एक बार उसे आप देख लीजिएगा। देखो फिर आ गए सवाल, ये जीडी के पेपर का सवाल था। इससे पहले वाला जो करवाया था ये 2022 से 23 की जीडी का सवाल है। अच्छे सवाल हैं, बच्चे इनमें समय बता देते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो में ले रखे हैं। x प्लस वाई की पावर 4, x प्लस वाई की पावर 4 का मध्य अनुपाती निकालना है। मध्य अनुपाती मतलब b की वैल्यू है, तो b बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, अंडर रूट ए सी। तो भैया x प्लस वाई की पावर 4 और x माइनस वाई की पावर 4। एक बात होगी, देखो पावर 4 है तो 2 तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, 2 यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। ओह अच्छा, ऑप्शन अलग दे रखे हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो भैया 2 बाहर निकल जाएंगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। बात मानते हो? अब देखो अगर स्क्वायर स्क्वायर में बाद में कॉमन कर दूं तो ये लिख रहा है x प्लस वाई और x माइनस वाई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये लिख दीजिएगा x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर है ये अलग से रहने दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सही है। ये गलती हो जाती है क्योंकि बेसिक पर आधारित सवाल है, थोड़े मिट्टी खोद कर ही हो पाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बाद भी आपको यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा ये सवाल, इसलिए मैंने इस सवाल को वीडियो में ले रखा है। क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर अगर मैं ऊपर कॉमन कर दूं तो ये लिख रहा है x प्लस वाई और x माइनस वाई, जो कि होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर लगा हुआ है। ये देखिएगा 26, 98, 98 और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो कुछ कटेगा ही नहीं, 14, 7, 98 होता है, कटेगा ही नहीं। ऑप्शन तो बड़े लंबे लंबे दे रखे हैं यार, मतलब 7 की फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर बन जाएगा ना इसका। 98 के 98 मल्टीप्लाई करेंगे तो बात समझ में नहीं आ रही। 26 भाई देखो यहाँ 26 है और यहाँ 13 कहीं आ नहीं रहा, ये तो बात समझ में आ नहीं रही। कोई एरर तो नहीं हो गया? एक में रुक जाओ जरा, स्लाइड में देख लो। हाँ भाई ये गलती है, ये 26 नहीं 28 है ना, क्योंकि बात ऐसे पता लग जाती है इन सवालों की कि 26 पे 13 है। अब 13 कट रहा नहीं, ऑप्शन में कहीं 13 दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। इसे भी लिख लो, ऊपर लिख दूं क्या? जगह कम तो ना है? अब तो कर ही लो, खैर तुम एक आध सवाल तो अपनी तरफ से भी करो, एक आध तो कर ले मेरे बेटाओ, मेरे बच्चों। देखो भैया जी 28 बटे 98 बराबर 98 और बटे वाई। तो भैया जी 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, 2 से गया कितनी बार ये? 49 बार। 49 की 7 में मल्टीप्लाई करो, 49 सत्ते 343, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइएगा और सवाल करते हैं। आ जाओ भैया और सवाल देखते हैं। 12 और 6 रूट का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का मतलब ये a की वैल्यू रही होगी, ये b की और c की पूछिए, ये वाला लगेगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 6 और रूट 5 से स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर बराबर a की वैल्यू 12 और इंटू c की पूछिए। तो 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, तो c की वैल्यू हो जाएगी 5 तिया 15। आंसर आसान सवाल। a प्लस बी और a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का मध्य अनुपाती बताओ, मतलब b की वैल्यू निकालनी, वो वाला सवाल होगा। तो b बराबर अंडर रूट ए सी इस्तेमाल कर लेते हैं डायरेक्ट। देखो a प्लस बी है येरा, और a प्लस बी की पावर 3 ये रही, तो डायरेक्ट बन जाएगा a प्लस बी की पावर 4। a माइनस बी की पावर 3 ये रही और 1 ये रही, तो a माइनस बी की पावर बन जाएगा 4। ये पावर 4 है तो 2 2 बाहर निकल जाएंगी, तो भैया 2 2 ये रही बाहर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात मानते हो? आइएगा और सवाल देखते हैं। आ जाओ भैया और सवाल देखते हैं।
3x² 4xy का तृतीयानुपाती 48 है, तो y की वैल्यू निकालनी है। पहले से ही दे रखा है तृतीय की वैल्यू मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल 48 है, तो 48 है तो ये a रहा होगा, ये b रहा होगा और ये c रहा होगा। तो b² का मतलब 4 चौक 16 इंटू x² y² बराबर a की वैल्यू 3x² और c की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि दे रखी है 48। निकालनी नहीं है, हमें निकालनी है y की वैल्यू, क्योंकि 40 की वैल्यू दे रखी है 48। x² से x² खत्म, 16 तिया 48, ठीक। तो ये तो भैया y² की वैल्यू आ गई 3, जबकि आनी चाहिए थी उसकी, अच्छा हाँ 3 ही आएगी, 3 और 3 ये दोनों है 3, तो 3 तिया 9 हो गई। तो भैया जी y² की वैल्यू 9 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, अंडर रूट ले लेंगे। भैया सवाल देखेंगे GD 2025 का लेटेस्ट सवाल है, बड़ा खतरनाक सा दिख रहा होगा। इसका कॉमा इसका तृतीयानुपाती बताओ। अगर मैंने कोई आगे पीछे 0.5 या माइनस ऊपर नीचे कर दिया होगा तो गया ही सवाल, ठीक। फिर भी देखते हैं, इसका a इसका b और तृतीयानुपाती मतलब c की वैल्यू निकालनी है। तो ये a की वैल्यू है, ये b की और ये c की है, ठीक। तो ये b² हो जाएगा, तो b² में डायरेक्ट करूंगा ना, बात मानते हो, या लिख लूं फिर काट दूं एक साथ है भाई। देखो अगर मैं इसे एक साथ नहीं लिखना नहीं है, एक साथ लिख देता हूं, बाद में काट देंगे। तो ये b² हो गया ना, पावर के ऊपर पावर करेंगे तो b² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू y की वैल्यू लिखेंगे, ये भी 0.5 क्योंकि स्क्वायर है, समझना b² वाला लगा रहा हूं, तो ये 0.25 के पीछे स्क्वायर लगेगा तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी बटे ये एज इट इज माइनस के 0.5, एक हो गया इन बराबर a की वैल्यू एज इट इज x 2.5 इंटू जेड की वैल्यू एज इट इज 3.5 बटे y की वैल्यू एज इट इज 5 और c की वैल्यू निकालनी है, तृतीयानुपाती मतलब c की निकालनी है, ठीक है। अब देख लो भैया कुछ एडजस्ट हो सकता हो तो कर लो, कर तो देंगे एडजस्ट, ये सारे इधर आएंगे ना, तो कर दो इन्हें, c की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी यहाँ से, c की वैल्यू निकाल दो, ये इधर जाएगा, ये 1.5 है और ये 0.5 है, ये 1.5 ये 1 तो 2 बन गया ना, ये 1.5 है ये 0.5 तो 2 बन गया, 2 बन गया मतलब y² बन गया, एक बात हो गई। ओके 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 ओके, देखो भैया जी ये इधर चला गया और ये इधर आएगा नीचे, ये दोनों कहाँ आएंगे नीचे आएंगे। अब दोनों नीचे आएंगे तो ये 2.5 बड़ा है, ये भी 3.5 बड़ा है, तो नीचे आएंगे, तो मैं डायरेक्ट नीचे लिख रहा हूँ 1 में, तो ये नीचे आएगा 2.5 और ये 0.5 है, नीचे चला जाएगा तो 2.5 में से घट जाएगा तो x² बन जाएगा इंटू, और ये 3.5 है, ये माइनस के 0.5 है, ये मल्टीप्लाई में जुड़ी जाएंगे क्योंकि पहले से नीचे है, तो z की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि 3.5 में से गया तो ये गया खत्म। तो हमारा आंसर बनेगा y² x³ अपॉन में x² z³, तो y² ये वाला हो जाएगा x² z³। सावधानी से करने वाला सवाल है, जरा सी भी नजर हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। पहले तो हमने बेसिक प्रोटोटाइप तैयार किया, उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो ये y.5 है 0.5 है, मल्टीप्लाई होंगी तो 1.5 और 0.5 2 बन गए। अब उसके बाद देखो सब में y ऊपर है, बाकी x और z नीचे ही जाने, तो ये x को मैं नीचे लेकर आया 2.5 और ये 0.5 नीचे जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो 2.5 में से 0.5 गए तो 2 बच गया। और उसके बाद z की पावर 3.5 है, ये 0.5 है, ये भी नीचे चला जाएगा, माइनस में z का ये है 3.5 है, तो ये बन जाएगा 3, 3.5 में से 0.5 जाएंगे तो बन जाएगा 3 आंसर। ये पावरों का बैलेंस, कौन सी पावर नीचे कौन सी पावर ऊपर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, सर्ट्स एंड इंडाइसिस के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसकी बेसिक क्लास में देखना 30-35 सवाल हैं, वो सब इसी टाइप पर आधारित है। उनको देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगी कि पावर नीचे आ रही है तो माइनस हो रहा है तो कैसे कर रहे हैं, पावर को पावर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, रूल के हिसाब से समझाया गया है। तो इन सब चीज़ों पर कमांड होनी चाहिए, देखो इनकी इस्तेमाल यहाँ पड़ जाती है। आइएगा भैया और सवाल देखते हैं, आ जाओ भैया और सवाल देखते हैं। कह रहा है 9 5 + x x-3 और x+1 समानुपात में है, तो √ x² - 7x की वैल्यू। अच्छा सवाल है, समानुपात मतलब 4 हो गए, तो पहला वाला लगेगा 9/5 + x बराबर x - 3 अपॉन x+1,
ठीक है, x की वैल्यू दे रखी है नहीं, सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 9x प्लस के 9 बराबर x की करोगे तो 5x प्लस के x स्क्वायर माइनस के 3 करोगे माइनस के 3 पंजे 15 माइनस के 3x। सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो बनेगी, कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहने दो, ये वाला एक्स स्क्वायर। अब एक्स को बैलेंस कर लेते हैं, 5 और ये इधर चला जाएगा, एक माइनस में चला जाएगा तो माइनस के 12, 12 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 7x बचेगा। सही है, बराबर। अभी पर इधर नंबर को उधर लिया, 15 और 9 कितने हो गए 24। अब समझना इस बात को, ये एक्स स्क्वायर था, ये 9x उधर ले गया मैं तो माइनस के 3 और माइनस के 9 माइनस के 12, माइनस के 12 में 5 गए तो माइनस के 7, 15 दे लिया, 15 9 24। इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू दे पूछ रहा है क्या है, √7 माइनस एक्स। ये एक्सप्रेशन बन के आ गया तो √24 डाल दो। √24 की वैल्यू कितनी होती है 2√6 आंसर है। सवाल देखने में मुश्किल होते हैं लेकिन आप उन्हें सही सिस्टमेटिक तरीके से करें तो वो आसान ही बन जाएंगे। 2 की पावर 3, 8 की पावर 5.06 और ये समानुपात में x की वैल्यू पूछिए। तो भैया इन्हें 2 बनाओ सबको, ये तो 2 की पावर 3 है ही है, अपॉन 4 है तो पहला वाला इस्तेमाल होगा। b 2 की पावर 3 करूंगा तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 6 18 पॉइंट 3 पंजे 15 बराबर। यहाँ भी ऐसे ही करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई में माइनस के 3 6 18 और 3 चौक 12 माइनस के अपॉन ये x निकालना है। एक बात हो, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई x, ये दोनों तो उधर है ना और ये नीचे। अब देखो 0.18 से 0.18 खत्म, 15 में से 12 गए तो 2 की पावर 3 बचा बटे ये 2 की पावर 3 और नीचे चला जाएगा, ये एक्सप्रेशन पूरा खत्म, आंसर आ जाएगा 1। देखने में हाथी जैसे सवाल है, सॉल्व करने में आसान है। आइएगा और सवाल देखते हैं। आ जाओ भैया, समापन पे आ जाएंगे हम। 30-32 सवाल और होंगे, 1-2 सवाल और होंगे, बस हो जाएगा खत्म। b बराबर 4/a, a व b का मध्यानुपाती बताना है। तो देखो a और b का मध्यानुपाती बताना है तो ये इसका ये a है, ये b, मध्यानुपाती मतलब ये b की वैल्यू होगी, ये a की होगी, ये c की होगी। इसने जानबूझ के a और b वैल्यू दिए जैसे आप कंफ्यूज हो जाओ, तुम वही करो जैसा करते आए हो। मध्यानुपाती की वैल्यू मतलब b है, ये दोनों वैल्यू a और c होंगी, बेशक ये a और b दे रखी हो। नए लेटेस्ट सवाल है, वैसे आरपीएफ की पेपर का सवाल है ये 2025 का। तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a इंटू बी, यही तो हम करते हैं। अब यहां पर दे रखा है b बराबर 4/a, डाल दीजिएगा इसमें a, b की वैल्यू हो जाएगी 4/a, a से खत्म, b स्क्वायर बराबर 4 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। गलती कराने वाले सवाल है, ध्यान से करेंगे बिल्कुल गलती से बच जाएंगे, क्योंकि b कंफ्यूजन है, ये c की वैल्यू है, क्योंकि मध्यानुपाती तो b रहेगा। x और y का मध्यानुपाती z है। अब जब z है तो इसका वाला फंक्शन कैसा होगा, z स्क्वायर बराबर x इंटू वाई, ऐसा ही है ना। मध्यानुपाती z, z स्क्वायर बराबर एक्स वाई, कह रहा है एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड का मध्यानुपाती कितना होगा। तो मध्यानुपाती क्या होगा, मान लीजिएगा मैंने मान लिया b स्क्वायर होगा बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर जेड और इंटू वाई स्क्वायर जेड। एक बार अब यहाँ से देख लीजिएगा ये कितने बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर रहेगा और एक जेड स्क्वायर और बन जाएगा, क्योंकि 2 जेड दे रखे। कह रहा है जेड स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई डाल दो इसमें एक्स वाई, तो भैया बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू डाल दो एक्स वाई, तो एक्स और वाई और डाल दीजिएगा। तो मध्यानुपाती तो कुछ बात समझ में आई ना, तो मध्यानुपाती तो निकलेगा ही ना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई, क्योंकि जेड स्क्वायर है या जेड स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई है। अच्छा एक काम करो, तो फिर एक काम करो, ये वैल्यू मत रखो ना, क्योंकि हम आंसर जेड में भी तो दे सकते हैं कि जेड आ रहा हर ऑप्शन में, तो जेड को रिप्लेस कर रहा हूँ। अगर जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो जेड की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ अंदर, तो ये आ जाएगी बी स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगी जेड की पावर 4 और 2, तो जेड की पावर 6। अंडर रूट उधर भेजोगे तो 3 बाहर निकलेंगे या जेड की पावर क्यू, आंसर है भैया। स्क्वायर है अंदर जाएगा, 6 में से आधी बाहर निकलेंगी, 3 बाहर निकलेंगी। ये कैसे पता चला, पहले हमने एक्स वाई से ही करके देखा, लेकिन एक्स वाई में सारे ऑप्शन है नहीं, जेड भी दे रखा है, तो इसका मतलब जेड मुझे रखना है, तो एक्स वाई रिप्लेस कर दिए, आंसर आएगा। अपने लास्ट समापन की ओर पे चलते हैं और लास्ट के 1-2 सवाल और देखते हैं, आइएगा।
आ जाओ भैया, लास्ट सेगमेंट आ गया, 30 पे हम रोक देंगे। अच्छा, इस लास्ट सेगमेंट को मैं पूरा कराने से पहले दोनों लेटेस्ट सवाल हैं, इनमें से एक सवाल आप करेंगे एज ए होमवर्क, उसका कमेंट में आंसर बताएंगे और दूसरा मैं करा दूंगा, ठीक है। दोनों में से जो कहोगे वो करा दूंगा, एक आपको करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप पूरी वीडियो यहाँ से देखते आए हैं, अब यहाँ तक आए हैं 30वें सवाल तक, इसका मतलब वीडियो समझ आ रही होगी, जो मैं बता रहा हूँ आपको कन्वे हो रहा होगा। अगर आसपास आप यहाँ कहीं बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं या बुलंदशहर आने में सक्षम हैं, तो यहाँ बुलंदशहर में ऑफलाइन क्लास चलती है कालयाम पर, आप यहाँ आकर हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की अलग सेपरेट क्लास मिलेंगी। कांस्टेबल से लेकर सीजीएल तक के सारा सिलेबस कवर किया जाता है मैथ्स का। कोचिंग का नाम है मैथ्सवती, ओरिजिनली ये रजिस्टर किया गया है। अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो आप यहाँ आइएगा और स्क्रीन पे जो नंबर दे रखा है इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके नए बैच की डिटेल ले लो। अगर आप अकेले आने वाले हैं तो आपको रनिंग बैच में एडजस्ट कराएंगे, और अगर आप ग्रुप में आने वाले हैं 4, 5, 6 का, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको नया बैच मिले, और वो भी बिल्कुल बेसिक से। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग ये तीनों बैच अवेलेबल हैं, 1-1, 1.5 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। और ये नया अर्थमेटिक कोई बैच खत्म हुआ है, उसकी डिटेल है, कौन सा चैप्टर कितने दिन चला, कौन सा पहले कौन सा बाद में, 3 फेज में अर्थमेटिक कराऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और ये डिटेल है। कुल मिलाकर लगभग 8000 सवाल होंगे जो अभी हम लेटेस्ट बैच में हो रहे हैं। ये एडवांस की डिटेल है, ये अभी 4-5 दिन पहले ही खत्म हुआ है। इसमें भी लगभग 5 से 6000 सवाल हो जाते हैं। इसको 90 डेज लगेंगे, इसमें 120 डेज लगेंगे। एक बार आप करेंगे तो आपको मैथ्स में स्ट्रेंथ मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से। अलग अलग सोर्स से सवाल दिए जाएंगे, क्लास में कराऊंगा अलग, ऑनलाइन सवाल अलग दिखाऊंगा और वीडियो के रूप में अलग दूंगा, और अलग से पीडीएफ जो नए लेटेस्ट आती है एग्जाम की वो और सॉल्व कराई जाएंगी। बैच के साथ एक प्रैक्टिस बैच और एक कैलकुलेशन बैच फ्री है। नॉमिनल सी फीस है, दोनों की 3-3 हज़ार रुपये है। अगर आप दोनों एक साथ लेते हैं तो 500 रुपये का मोटा मोटा डिस्काउंट है, तो आपको 5500 रुपीज़ में दोनों मिल जाएंगे, ठीक है भैया। तो आप एक बार यहाँ आइएगा, अगर आप बुलंदशहर में रहने वाले हैं ना तो एक बार सोचो मत, आ जाओ, यहाँ आओ, पढ़ो, 10-15 दिन देखो आपको कितना मजा आता है। बोलने की कोई सुविधा है नहीं, ऐसा मत सोचना ऑफलाइन बैच है तो बोलते होंगे सवालों को, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सारे सवाल टाइप करा रखे हैं, हर बैच के सेपरेट ग्रुप बनते हैं और हर ग्रुप पे सवाल को पोस्ट किया जाता है। मैं पहले आपको बेसिक यहाँ समझाऊंगा, फिर धड़ाधड़ सवाल PYP के कराऊंगा। इस तरीके से आपका रूटीन भी बनेगा, बहुत सारी बातें सीखने को भी मिलेंगी, और मैथ्स में 3 से 4 महीने के अंदर आप अपने आप का अलग महसूस करेंगे। बुलंदशहर के हो तो सोचो मत, कुछ भी मत सोचो, चाहे तुम ऑनलाइन पढ़ते हो चाहे कहीं भी पढ़ते हो, यहाँ आ जाओ, और कहीं जाने की जरूरत तो है नहीं। आ जाओ भैया जी। भैया इस वाले सवाल को तो आप करना HW में, और मुझे बताना 12 + 192 √300 - 15 का मध्य अनुपाती। इससे बस थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखो 192 लिख रहा है 64 × 3, तो 64 का 8 बाहर हो जाएगा, 8 √3 बचेगा। अब ऐसे 300 का भी कर लेना, 100 × 3, 100 का 10 बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा कोई सा भी एक आंसर इनमें से। ये मैं करा दे रहा हूँ। 20 में y का तृतीयानुपाती x है ना, y अभाज्य संख्याओं का योग है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग है। इसमें एक वर्ड और यूज कर लो, y पहली 3 अभाज्य संख्याओं का योग है, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन सी 3 है, तो पहली 3 का है, तो y की वैल्यू जाएगी पहली 3 अभाज्य संख्या का योग। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होते हैं 3, फिर होते हैं 5, 5 3 8 और 2 10। ये कह रहा है ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं पर एक वीडियो है, नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें प्राइम नंबर वाली वीडियो देख लो, बहुत डिटेल में है, बेसिक समझाया है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिए हुए हैं। 2 3 और 1 5, 10 हो गया। तो 20 और y का तृतीयानुपाती दे रखा, तो मतलब ये b की वैल्यू है ये है, y² बराबर a की वैल्यू हो जाएगी 20 और इंटू x, सही। y की वैल्यू दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 बराबर 20 और इंटू x, 20 पंजे 100, x बराबर हो जाएगा 5, आंसर है। ये वाले सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ मैं रेशियो का अनुपात समानुपात के टाइप को यहाँ पर रोकता हूँ। मैंने हर बेसिक लेवल के सवाल कराए, फिर बेसिक से थोड़े और एडवांस कराए, फिर मिक्स लेवल के सवाल भी करा दिए, और इस तरीके से 30 सवाल आपको करा दिए विद बेसिक्स।
सारे लेटेस्ट सवाल हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो डेसिमल बेस्ड हो, पावर बेस्ड हो, या फिर एक्स की फॉर्म में हो, या इस लैंग्वेज की फॉर्म में हो। इससे ज़्यादा आपको इस टाइप में और बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। इन्हीं सवालों को एक दो बार निकाल दीजिएगा और आपको इस टॉपिक के ऊपर कमांड हो जाएगी। रेशो के अभी कुछ बेसिक टाइप और भी रह गए, वो मैं अलग क्लास में ही लूँगा। मर्ज के टाइप में, स्पेशल केस के टाइप में, रिवर्स रेशियो के टाइप में, वो मैं अलग क्लास में लूँगा। इसमें सिर्फ मैंने अनुपात समानुपात के ये 4 रेशो और 3 रेशो वाले ही सवाल लिए, क्योंकि ये एक अपने आप में एक अलग टाइप है। इनके साथ और टाइप कराता तो मिक्स हो जाता, वो आगे की किसी क्लास में ले लेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे आगे की नई वीडियो के बारे में आपको पता चले। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पहले क्लास कैसी लगी, समझ में आया, कोई इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहते हो कि आगे आने वाली वीडियो में हो तो वो आप मुझे बताएं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। तब तक के आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।